बार हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जीने का मतलब है मेरा अपना जीना। तो मेरा अपना जीने के लिए सह अस्तित्ववादी दर्शन नहीं है ना। जीने का मतलब है परस्परता में जीना, है ना, दूसरे के साथ संबंध में जीना, जिसको हम संबंध में जीना कहते हैं। तो अभी पिछले कुछ सालों से वैश्विक स्तर पे ऐसी मान्यता बन रही है कि जीने का मतलब व्यक्ति का जीना, इंडिविजुअल का जीना। और जब यहाँ पर जीने की बात आती है तो यहाँ जीने का मतलब है संबंध में जीना, संपर्क में जीना, परिवार में जीना, समाज में जीना, है ना। तो दूसरे के साथ ही जीना होता है। तो ये जो जीना है समझ के साथ आता है। तो आज इतनी ही बात है। यदि आप में से कोई लोग चर्चा करना चाहते हैं, खासकर कुछ रहस्यात्मक प्रश्नों के जो उत्तर थे, है ना, भूत प्रेत आत्मा परमात्मा परलोक, इस तरीके के जो प्रश्न, हेलो, तो इस तरीके के कोई भी प्रश्न हैं आपके, क्योंकि मैं भारतीय दर्शन परंपराओं का एक अध्येता भी रहा हूँ, लगभग 20 साल मैंने उसको पढ़ा है और बहुत प्रकार की साधना पद्धतियों से गुजरा हूँ। तो यदि उससे संबंधित कोई प्रश्न हो आप लोगों के, जैसे कुछ कुछ प्रश्न बीच बीच में आ रहे थे, तो हम लोग आधे घंटे बात कर सकते हैं ना। हाँ, 9 बजे 9 बजे जैसे सुरेश भाई कह रहे हैं। जन्म लेता रहूंगा। तो मूल जो काम है वो मानवीयता है, मतलब धर्म का। तो क्या वो हर एक जीवन के लिए कहा गया है हाँ, तो ये कि सबने वो, जन्म ले लिया है, वो ठीक तो बोल रहे हैं। हाँ मतलब वही वर्ष का ये मतलब सब सबके लिए लेके वही है ना। ये सब अवतरित हो गए हैं। हाँ तो वो सबके लिए परफेक्ट बैठता है। ठीक बात। हाँ मतलब जहाँ तक वो नहीं प्राप्त होगा तब तक वो आएगा पुराने रहेगा। जमाने में क्या है, एक महापुरुष से काम चल जाता था। आजकल क्या है, हर घर में एक महापुरुष की जरूरत है। और उसके बाद लगता है सभी समझदार होंगे कि एक के होने से काम चलेगा। सभी। और सारे महापुरुष हो गए तो पुरुष होना ही पर्याप्त रह जाएगा। अब सारे महा हो गए साथ, तो फिर पुरुष अलग से बनेगा नहीं ना। सारे पुरुष रहते हैं तो एक महा होता है। तो ये समझ में आया कि हर घर में सभी को समझदार होने की आवश्यकता है। अब इससे कम में काम नहीं, इससे कम में न्यायपूर्वक जीना नहीं होगा। वो कहते हैं जब जब अधर्म आएगा मैं तब आऊंगा, और तब तक तो बहुत सारा रोना गाना हो जाता है। तो ये धरती रोने गाने से मुक्त हो जाए, इसके लिए इधर ही रहने की जरूरत है, ये आना जाना नहीं चलेगा। तो घर घर में ही होने की ज़रूरत है, बाई एजुकेशन होने की ज़रूरत है। तो जब तक प्री प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन, कम से कम 10 साल तक बच्चे को हम खुद नहीं संभालेंगे, खुद आचरण पूर्वक उसके साथ नहीं जिएंगे, ऐसा जीना हमारे सुख के लिए हमारी ज़रूरत है। और ऐसा हमारा जीने से बच्चे की ज़िंदगी में जो उसके जीवन की आवश्यकता है, उसका जो उसके लिए जो हमारे माँ बाप के रूप में हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी खुशी है, वो पूरी हो पाएगी। तो 10 साल की योजना। वो आपने बोला ना कि लड़ाई नहीं हो, लड़ाई। मतलब लड़ाई नहीं हो कहीं कहीं हाँ। पे। हाँ तो वो मेरे को एक बात हाँ, याद आई। लड़ाई होगी, उसके बाद पड़ोसी सुलझाने के लिए आए, उसकी नहीं। बजाय हाँ। कैसा हमको जीना आ हाँ जाए नहीं। और हम उत्सव पूर्वक जीते हुए कुछ बड़ा काम कर सकें। सारी ऊर्जा लड़ने मरने में खत्म होने की बजाय हाँ। हम कुछ योगदान देने की स्थिति में आ सकें। हाँ तो मेरे के वो एक बात है कि हम लोग कच्छ की बॉर्डर पे गए थे ना, तो वहाँ बॉर्डर पे मैंने वो मन में ऐसा मतलब प्रार्थना की कि ये लड़ाई नहीं हो तो बहुत अच्छा है। हाँ। क्योंकि वो सोल्जर सब मर जाते हैं, घर मतलब उनके घर वाले उनसे हाँ। दूर होते हैं, और ये वेपन्स के पीछे इतना सारा खर्च होता है। फिर वो पाकिस्तान वाले अपना तो संभाल नहीं सकते, हमारा लेके क्या करेंगे, ये सब चीज़ें मेरे मन में आई। तो मैंने ऐसे प्रार्थना की कि भी लड़ाई नहीं है तो ये झंझट ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हाँ वो बोल रहे थे। बिल्कुल, ये होने की आवश्यकता है। और पूरे विश्व की सबसे बड़ी ताकत युद्ध में लगती है, सबसे बड़ी ताकत। तो वाकई में ये युद्ध युद्ध वीरता नहीं है, युद्ध हमारी नासमझी की मजबूरियां हैं। तो कैसे हम इन मजबूरियों से मुक्त हो सकें,
काम उतना ही है, शिक्षा पूर्वक हम मानव चेतना को दे सकें। और पूरे विश्व में जब ये काम होना शुरू हो जाएगा तो सभी सोचना शुरू कर देंगे, और एक क्रिटिकल मास बनने के बाद फिर चीज़ें अपने आप काम करना शुरू कर देती। 5% मास, क्रिटिकल मास को 5% मास बोलते हैं। अभी भी इलेक्शन होता है तो 2% मास में डिसीजन हो जाता है। 2% जिधर वोट टर्न कर गया उधर निर्णय बदल जाता है। तो 5% मास किसी भी समाज में, किसी भी जगह में, किसी भी क्लासरूम में 5% ऐसे लोग होते ही हैं जो बहुत तीव्रता के साथ किसी इस तरह की चीज़ को, सही चीज़ को समझने और जीने के लिए समाज में तैयार होते हैं। हमेशा आपको मस मिलेगा ही। तो दोस्तों, जीरो बजट में संसार का सबसे बड़ा पुण्य का काम आदमी बनना, आदमी बनाना। बढ़िया। हेलो सोम भैया, हाँ, कहाँ हो आप? पीछे सबसे आखिर में। हाँ, आखिर में। शरीर जड़ है, मतलब उसमें मास, वेट, वॉल्यूम सभी है। अभी आगे किसी भैया ने मानव संख्या के ऊपर प्रश्न पूछा कि मानव संख्या बढ़ रही है, तो मैं दूसरी तरीके से पूछना चाहता हूँ कि क्या जीवन भी मल्टीप्लाई होता है? जीवन की संख्या भी बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है? कि मान लीजिए कि अभी पृथ्वी पर टोटल 1000 करोड़ पशु और मानव सब मिला के हो ये गए, तो वो क्वेश्चन पहले भी आया था, इस पे पहले भी चर्चा हो गई थी। मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी बताया था। पूरी सृष्टि की रचना को देखें तो वो प्रचुरता की इकोनॉमी है, आवश्यकता से अधिक का स्वरूप है। जितने पेड़ पौधे हैं उसकी तुलना में हवा, मिट्टी, पानी कितना ज़्यादा है? मैनी 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 टाइम्स, बहुत ज़्यादा। जितने पशु पक्षी हैं उनकी तुलना में पेड़ पौधे, फॉरेस्ट और हवा, मिट्टी, पानी कितना ज़्यादा है? जितने मानव हैं उसकी तुलना में ये सब कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। आज भी कितने कंट्री ऐसे हैं जो अपने यहाँ पूरे विश्व से लोगों को बुलाते हैं, $1 में 1 एकड़ ज़मीन लीज पे देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन देते हैं, तुम खेती करो, खाओ पियो, खुश रहो, सरकार को कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ज़मीन इतनी पड़ी है, लोग नहीं हैं। ऐसे भी कंट्री अभी भी देश में है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पूरी जितनी आवश्यकता है उससे बहुत अधिक उपलब्ध होने का डिज़ाइन है। तो जितने गर्भ उपलब्ध हैं पशु और मानव के, उससे बहुत अधिक जीवन उपलब्ध रहता ही है। यदि ऐसा नहीं होगा और शरीर की संख्या ज़्यादा होगी और जीवन उपलब्ध नहीं होगा तो अबॉर्ट होना शुरू होगा, है ना। तो प्रकृति अपने आप में व्यवस्था का स्वरूप है। जो चीज़ की जितनी आवश्यकता है उससे बहुत अधिक संख्या में पहले से उपलब्ध होने की स्थिति है इस रूप में। तो जीवन जितने सशरीर जीवन, जितने जीवन शरीर को चलाते हुए उपलब्ध हैं उससे बहुत अधिक बिना शरीर के उपलब्ध रहता ही है। ये लॉजिकली समझ में आता है। लॉजिकली ही समझ में आता है ना, मतलब आप अभी मान सकते हो, उसको जाना तो है नहीं। आप शरीर छोड़ के देख लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो आके बात कर लेना। ठीक है, जरूर। मेरी जिम्मेदारी। अभी धीरे धीरे उसमें घुसने का काम करते हैं। जैसे जैसे सर घुसाएंगे, जैसे जैसे 15 बुक्स हैं लगभग, है ना। सुन लीजिए। नमस्कार। जो बात अभी आपके सामने कही जा रही है ये अपने आप में पूरा एक संदर्भ है, पूरा एक दर्शन है, जिसके आधार पे, है ना, दर्शन, वाद और शास्त्र और ये सारा फैला हुआ स्वरूप और ये सारी फाइन डिटेल, शिविर मात्र एक ऊपर का छिलका है। तो उस फाइन डिटेल में जाने के लिए यदि हमको लगता है कि हाँ, शिविर से लगता है कि ये कोई जीने का रास्ता है और कोई प्रैक्टिसेबल रास्ता है, तो फिर फाइन डिटेल में हम उसमें चले जाएंगे, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा, जितने प्रश्न ला सकते हैं, दुनिया जहाँ से कहीं से भी ला सकते हैं, सभी का स्वागत है, लेकिन समय सीमा की बात है। चलिए मैं समअप करने की ओर चलता हूँ। सर, हाँ हाँ, बोलो भाई बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन जरूर लेंगे। जब कोई मर जाता है तो हाँ। सब लोग सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? ए लो। तुम कहाँ से ढूंढ के लाते हो यार? बताओ भाई, जब कोई मर जाता है तो सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं?
बहुत कठिन क्वेश्चन, इन सबसे पूछा करो तुम। सर हाँ। और कोई लोग काले कपड़े भी पहन के आते हैं, वो क्यों? मेरे को तो नहीं पता काले कपड़े कौन पहनते। क्रिश्चियन काले पहनते हैं? अच्छा, ओह अच्छा, क्रिश्चियन काले पहनते हैं? अच्छा, मेरा ध्यान नहीं गया। और ये पहले महापुरुष क्यों थे? ओ महा औरत क्यों नहीं थी? ये ये तो तेरे पापा से बात करना पड़ेगा बेटा। फिर महापुरुष क्यों होता है, महा औरत क्यों नहीं होती? बात तो ठीक है, एकदम सही सोचते हो तुम। ठीक है, अब उसको चेंज कर लेना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, है ना, उसमें महा औरत अपने को डालना है। हाँ जी, तो हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तो इस चर्चा से क्या समझ में आया? तो धार्मिक आदमी कौन? जो अपने तन मन धन का मानव लक्ष्य के अर्थ में सदुपयोग करता है। कौन करेगा? जिसको मानव लक्ष्य की समझ होगी। तो अभी कितने लोग धार्मिक हैं? तो अभी कितने लोग धार्मिक हैं? हम धार्मिक हैं या हम धार्मिक होना चाहते हैं? हम धार्मिक होना चाहते हैं, अभी धार्मिक नहीं है। जिंदा रहने के धरातल पर कोई धार्मिक नहीं है ना। मानव के साथ कुल प्रॉब्लम इतनी है कि वो अपने धर्म के साथ नहीं है, वो अपने होने की व्यवस्था को नहीं समझा है, अपने मानव होने को नहीं समझा है, स्वयं को केवल शरीर मानता है। मानव केवल शरीर नहीं है, मानव जीवन और शरीर का साथ साथ होना है, जीवन की जागृति के लिए शरीर है। ये समझ में आने से मानव को अपना धर्म समझ में आएगा, सुख समझ में आएगा। कितने प्रतिशत लोग हैं जो सामान से सम्मान की तलाश में हैं, सुविधा से सुख की तलाश में हैं? कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत? 99। तो 99% लोग धार्मिक नहीं हैं। तो क्या निकला? क्या निकला? फिर ये पूजा करना, फिर ये तमाम जो कुछ हम कर रहे हैं, ये सब क्या है ना। तो अब समझ में आया, पूजा करना धर्म नहीं है, चोटी रखना धर्म नहीं है, रोजा रखना धर्म नहीं है, हवन करना धर्म नहीं है, माला फिराना धर्म नहीं है। ये धर्म है कि धर्म तक पहुंचने का रास्ता है? ये धर्म तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। ये अपने मन को टिकाए रखने का, किसी है ना भटकने से रोकने का कोई तरीका हो सकता है। लेकिन ये तरीका है कि मंजिल है? ये तरीका है, धर्म तरीका है कि मंजिल है? मंजिल तक पहुंच जाए तो धर्म है, बाकी तो प्रक्रिया है। तो दोस्तों, जो दुर्घटना अपने लक्ष्य को पहचानने में हुई, जो हम सुख को पहचानने में हुई, है ना, अब तक हम क्या पहचाने? हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो क्या है? वो रास्ता है कि मंजिल है? वो गलत नहीं है। अपने जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के अर्थ में स्किल को एक्वायर करने की बात है। तो जिंदा रहने के अर्थ में स्किल को एक्वायर करना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी का लक्ष्य समझ में नहीं आया तो घोड़ा पालने के लिए इनकम का जुगाड़ तो कर लिया, पर घोड़ा क्यों पाला यही पता नहीं है। बात समझ में आई? मैं इंजीनियर बन गया, मैं कुछ पैसे कमाने लगा और ये शरीर रूपी घोड़े को पालने का जुगाड़ पक्का हो गया, पर इस घोड़े का करना क्या है? इस शरीर का उपयोग ही पता नहीं है। तो जिंदगी भर केवल घोड़ा पाला, तो मैं घोड़े के लिए हो गया कि घोड़ा मेरे लिए था?
तो उल्टा हो गया, मेरी जिंदगी घोड़े के लिए समर्पित होकर रह गई। तो इस क्रम में ये समझ में आया कि अब ये समझ में आया कि हाँ, समाधान से सुखी होना, इससे कम में तो मानव सुखधर्मी है। मानव समाधान से सुखी होता है तो समझ ही मानव के लिए धर्म तक पहुंचने का रास्ता है। अब तक जो चलता रहा उसका सम्मान है, उन्हीं आस्थाओं के सहारे जो भी कुछ पॉजिटिव हमको मिला। लेकिन आवश्यकता इस बात की है, यदि स्कूल में हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, है ना, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, तो स्कूल में हम, स्कूल कॉलेज में हम जिंदगी भी पढ़ें, है ना, और सभी उस जिंदगी को पा जाएं, सभी मानव हो सकें, तो धरती पे युद्ध की आवश्यकता खत्म हो जाए। बढ़िया। तो इतनी बात को समझाने में कितना समय लगेगा आने वाली पीढ़ी को? कोई खास बात नहीं है। तो हम लंबी छलांग लगा सकते हैं अगले 10-15 सालों में कि सही अर्थों में ये दुनिया मानवीय हो जाए और सही अर्थों में इतने सारे तन मन धन का सदुपयोग हो सके और हम किन्हीं जिंदगी की ऊंचाइयों को छू सकें, इन्हीं आँखों से जिंदगी का अंतिम समय देख के एक सुखद अनुभूति के साथ में रह सकें। जी के मजा आ गया। खूब धन्यवाद, खूब नमस्कार। सुरेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? हमारे सुरेन भैया कुछ कहना चाहें तो स्वागत है? अच्छा, ये धर्म है कि धर्म तक पहुंचने का रास्ता है? ये धर्म तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। ये अपने मन को टिकाए रखने का, किसी, है ना, भटकने से रोकने का कोई तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका है कि मंजिल है? ये तरीका है, धर्म तरीका है कि मंजिल है? मंजिल तक पहुंच जाए तो धर्म है, बाकी तो प्रक्रिया है। तो दोस्तों, जो दुर्घटना अपने लक्ष्य को पहचानने में हुई, जो हम सुख को पहचानने में हुई, है ना, अब तक हम क्या पहचाने? हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो क्या है? वो रास्ता है कि मंजिल है? वो गलत नहीं है। अपने जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के अर्थ में स्किल को एक्वायर करने की बात है। तो जिंदा रहने के अर्थ में स्किल को एक्वायर करना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी का लक्ष्य समझ में नहीं आया तो घोड़ा पालने के लिए इनकम का जुगाड़ तो कर लिया, पर घोड़ा क्यों पाला यही पता नहीं है। बात समझ में आई? मैं इंजीनियर बन गया, मैं कुछ पैसे कमाने लगा और ये शरीर रूपी घोड़े को पालने का जुगाड़ पक्का हो गया, पर इस घोड़े का करना क्या है? इस शरीर का उपयोग ही पता नहीं है। तो जिंदगी भर केवल घोड़ा पाला, तो मैं घोड़े के लिए हो गया कि घोड़ा मेरे लिए था? तो उल्टा हो गया, मेरी जिंदगी घोड़े के लिए समर्पित होकर रह गई। तो इस क्रम में ये समझ में आया कि अब ये समझ में आया कि हाँ, समाधान से सुखी होना, इससे कम में तो मानव सुखधर्मी है। मानव समाधान से सुखी होता है तो समझ ही मानव के लिए धर्म तक पहुंचने का रास्ता है। अब तक जो चलता रहा उसका सम्मान है, उन्हीं आस्थाओं के सहारे जो भी कुछ पॉजिटिव हमको मिला। लेकिन आवश्यकता इस बात की है, यदि स्कूल में हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, है ना, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, तो स्कूल में हम, स्कूल कॉलेज में हम जिंदगी भी पढ़ें, है ना, और सभी उस जिंदगी को पा जाएं, सभी मानव हो सकें, तो धरती पे युद्ध की आवश्यकता खत्म हो जाए। बढ़िया। तो इतनी बात को समझाने में कितना समय लगेगा आने वाली पीढ़ी को? कोई खास बात नहीं है। तो हम लंबी छलांग लगा सकते हैं अगले 10-15 सालों में कि सही अर्थों में ये दुनिया मानवीय हो जाए और सही अर्थों में इतने सारे तन मन धन का सदुपयोग हो सके और हम किन्हीं जिंदगी की ऊंचाइयों को छू सकें, इन्हीं आँखों से जिंदगी का अंतिम समय देख के एक सुखद अनुभूति के साथ में रह सकें। जी के मजा आ गया। खूब धन्यवाद, खूब नमस्कार। सुरेश भाई कुछ कहना चाहते हैं?
हमारे सुरेन भैया कुछ कहना चाहें तो स्वागत है? अच्छा, कहना चाहें तो कर लेंगे। बस 2 मिनट परिचय हो जाए, बस उसके बाद बंद करते हैं। मेरा नाम तो जैसा है आपने सुनी लिया, सुरेंद्र पाठक मेरा नाम है और मैं पिछले 20 वर्षों से मध्यस्थ दर्शन का एक अध्येता हूँ, अध्ययन करने में लगा हूँ और अभी भी ऐसा लगता है कि समझना बहुत कुछ बाकी है। जैसी जैसी समझ बनती है वैसे वैसे जीना जो है सर इको हो रहा थोड़ा सा। अच्छा, ओ